एंड वेलकम टू अनसरकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आपने हमारी जो वन लाइनर करंट अफेयर की सीरीज़ है वो आप हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं। तो जल्दी से हम अपना जून 2021 का जो करंट अफेयर है वो शुरू करते हैं। आइए, तो पहली जो करंट अफेयर की आइटम है वो एनटीपीसी लिमिटेड के ऊपर है। तो एनटीपीसी जो है पहली कंपनी है इंडिया में जिसने कि अब डिक्लेयर किया है एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स को। ठीक है, तो ये जो एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स है ये यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंडर आते हैं और एनटीपीसी ने डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद आज ये जो इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी गार्डन है, ठीक है, जहाँ पर हर स्टेट में से एक ट्री है। ठीक है, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से में। तो ये कहाँ पर है? ये है नैनीताल उत्तराखंड में और इसका नाम है भारत वाटिका। अगला देखिए, अगला करंट अफेयर का आइटम ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने प्राइवेट कंपनीज को इस्टेब्लिश और ऑपरेट करने का अलाउ कर दिया है। और वो क्या है? रॉकेट लॉन्च साइट्स। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी जो है वो अब रॉकेट लॉन्च साइट्स इस्टेब्लिश भी कर सकती हैं और ऑपरेट भी कर सकती हैं, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पोर्टल का नाम है ITATA द्वार। तो ITAT मतलब इनकम टैक्स अपैलेट ट्राइब्यूनल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है। तो ये ई फाइलिंग पोर्टल है। उसके बाद देखिए स्मार्ट सिटी अवार्ड के बारे में क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड में किसको मिला है? तो इंदौर और सूरत ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अवार्ड मिला जाता है। ठीक है, सेम उसी कंटेक्स्ट में पहला पोजीशन जो है जो स्टेट्स में, तो स्टेट्स में जो है सबसे पहला रैंक जो है सबसे यूपी का है, उसके बाद एमपी और फिर तमिलनाडु। ठीक है, और उसी सेम जो ये स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है स्मार्ट सिटी अवार्ड्स के अंडर, तो उसके अंदर जो क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ हैं वो कौन सी है? सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, ये हैं। आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं इंदौर सूरत को। ठीक है, और पहली जो पोजीशन है यूनियन टेरिटरी में वो चंडीगढ़ को मिलती है। ठीक है, फिर जो इनोवेटिव आइडिया अवार्ड है स्मार्ट सिटी में वो इंदौर के पास जाता है। ठीक है, और जो स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड है वो अहमदाबाद को मिलता है। उसके बाद आप देख लीजिए ये एक एब्रीविएशन है फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट, इसको फायर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा बेसिन, ये किसने निकाला है? ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने निकाला है। ये आप खुद भी गेस भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो आप डायरेक्टली गेस भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेट्रैक्स। नेट्रैक्स क्या है? ये एक हाई स्पीड ट्रैक है जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट ट्रैक है। ये कहाँ पर इनाग्रेट हुआ है? ये इंदौर एमपी में इनाग्रेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आइए कुंदाकुलम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का भी और जीके का भी पार्ट है। कुंदाकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद आइए इंडिया का जो रैंक है एनर्जी कैपेसिटी में, रीन्यूएबल एनर्जी में वो क्या है? फोर्थ है। इंडिया फोर्थ रैंक में है, जिसमें कि इंडिया के पास 140 गीगावाट से भी ज़्यादा की अभी रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। ठीक है, उसके बाद आइए जो नेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मटर्नल एडोलसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है, ये जो एक नेशनल कन्वेंशन है ये किसने कन्वीन करी है? नीति आयोग ने। ठीक है, आगे चलते हैं बेस्ट पासपोर्ट ऑफिस। ये हालांकि इतना कुछ रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, बट स्टिल कोचिन को मिला है। ठीक है, पहला स्टेट जिसमें जो कि अपना खुद का जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो चला रहा है वो है राजस्थान में जयपुर। ठीक है, उसके बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो क्रोकोडाइल है उसकी तीनों स्पीशीज मिलती हैं? तो वो है उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेश वाटर घड़ियाल और मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये तीनों स्पीशीज जो हैं साथ में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आप ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ये इन्होंने लॉन्च किया है ये IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये CII जो है इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, उन्होंने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए ये योगा जो एक ड्राइव है योगा के लिए इंडियन हेरिटेज, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने किया। तो आप इसको खुद भी अगेन कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो योगा जो है वो कल्चर का पार्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही इसको रिलीज करेगी। इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है कौन सी? बैंगलोर।
और उसके बाद चेन्नई, शिमला और भुवनेश्वर आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा ऐसा पीएसयू है जिसको कंसिस्टेंटली इंडिया इंडिया के टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेसेस का अवार्ड में गिना जाता है, तो वो एनटीपीसी है। ठीक है, उसके बाद आइए जो सेकंड नेशनल सिकल सेल कॉन्क्लेव है वो वर्चुअल वो कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संकल्प किए सिद्धि, संकल्प की सिद्धि जो इनिशिएटिव है, इसको वन धन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ही इसको भी लॉन्च किया है। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए आपके पास 2 पॉइंट हो गए, सिकल सेल कॉन्क्लेव भी है और संकल्प से सिद्धि भी है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल जो कॉरिडोर है इंडिया का, वो कहाँ पे सेटअप हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए जो हॉलमार्किंग में जो ज्वेलरी हॉलमार्किंग जो है, ये काफ़ी न्यूज़ में रही है। ये जो चीज़ है, तो क्या है ये बीआईएस करता है इसको। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, ये हॉलमार्किंग करता है। और इसमें क्या क्या आएगा? एक तो ये 6 डिजिट कोड आएगा। ठीक है, और उसके साथ ही में एक बीआईएस मार्क भी आएगा जो कि प्योरिटी डिफाइन करेगा, और एक जो वाउचर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी जो स्कीम है, बीआईएस करता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है, उसने सीबीएसई के साथ मिलकर एक इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। ठीक है, डीप ओशन मिशन, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है, उन्होंने अप्रूव किया है ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, ताकि ये जो मिनिस्ट्री डीप ओशन की एक्सप्लोरेशन के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, उसने उनका प्रपोजल दिया था, तो वो डीप ओशन मिशन के नाम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इन्होंने ये ICMED ये स्कीम है जिसको वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि इस तरह की एक स्कीम बनाई गई है, और किसने बनाई है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और साथ में AIMED ने। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं इसरो के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है, उन्होंने रिलीज़ किया है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस। ठीक है, और ये जो किसने इसको पब्लिश किया है? ये इसरो में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। ठीक है, तो दो चीज़ें कवर होती हैं। एक तो ये है कि जो डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस है, ये किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, और इसे पब्लिश किया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि इसरो के अंडर आता है। आगे आइए, लोथल के बारे में। लोथल एक इम्पॉर्टेंट साइट है, आपने इसका नाम पढ़ा होगा हड़प्पा में भी। तो जो लोथल है, उसको जो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो दोनों मिलकर यहाँ पर एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो याद रखना चीज़ है ये है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में सेटअप हो रहा है। आगे आते हैं, नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल। तो फोर्टिफाइड राइस के बारे में हम फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स की हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी। तो ये नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान, उसी का ब्रान ऑयल वो भी बनाया जा रहा है। उसके बाद आइए, ये जो मोबाइल ऐप है जो कि योगा के लिए डिवोटेड है, उसका नाम है नमस्ते योगा। उसके बाद देखिए, प्रबंध पोर्टल, ये भी इम्पोर्टेंट आइटम, न्यूज़ आइटम है। प्रबंध पोर्टल क्या है? जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने ये डेवलप किया है कि किन किन लोगों के लिए, ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनके लिए ये पोर्टल तैयार किया गया है। और ये स्पेशल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको भी मैप करेगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जो कि कह रहा है कि जो कौन से दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है, जहाँ पर 1 बिलियन से ज़्यादा सैपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे। तो ये है, एक तो मोगा में जो कि पंजाब में है, और दूसरा है रांची जो कि झारखंड में है। आगे आते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको फर्स्ट रैंक मिला है जिसमें वर्ल्ड रिसर्च के लिए? तो वो है IISc बैंगलोर। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो PM आशा स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है इसका, PM आशा का। और इसके अंदर 3 सब स्कीम्स आती हैं। पहली सब स्कीम है प्राइस सपोर्ट स्कीम, अगली है
प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, और तीसरी जो है जो पायलट बेसिस पे चल रही है उसका नाम है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो पीएम आशा के 3 कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहले पोजीशन पे जो अनीमिया मुक्त भारत के अंदर कौन सा स्टेट आता है, तो सबसे आप कह सकते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट तो वो मध्य प्रदेश है अनीमिया मुक्त भारत के अंदर। आगे बढ़ते हैं। असम की न्यूज़ है, तो असम गवर्नमेंट ने अपना दो रीजन्स को, या दो आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट एरियाज को, उन्होंने नेशनल पार्क डिफाइन किया है। एक तो है रायमोना, ये आप याद रखिए रायमोना, और दूसरा देहिंग पटकाई। और ये भी पूछ सकते हैं कि कितने हैं, तो 6th और 7th जो है नेशनल पार्क है ये असम का, रायमोना और देहिंग पटकाई। आगे आ जाइए साथ में। तो पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर जो है वो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जो है ये सेटअप कर रहा है। आगे आइए। नेशनल, अब ये देखिए ये न्यूज़ आइटम इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये लखनऊ में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेज के बारे में। तो सेज जो है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज, सेज के इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। आगे आते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात हो रही है, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो 2019-20 का है, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया गया था, तो उसके हिसाब से जो बेस्ट हाईएस्ट ग्रेड है वो कौन सी जगहों को मिला है। एक तो पंजाब, उसके बाद चंडीगढ़, फिर तमिलनाडु, और फिर अंडमान निकोबार आइलैंड और केरल। ठीक है। आगे आइए। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कि ये कौन सा जो स्टेट है जिसने अपने जो 4 क्रिटिकल नेचर रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल, इनको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करी है, तो ये उत्तराखंड है। ठीक है। वाटर बरियल, इस तरीके का सवाल आता है कि जो बेस्ट फिल्म है एनवायरमेंट कंजर्वेशन का अवार्ड जो मिला है वो कौन सी फिल्म को मिला है, तो वाटर बरियल को ये अवार्ड मिला है। अच्छा, साथ में ये भी ध्यान रखिए कि एक E100 पायलट प्रोजेक्ट स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है। वो किस लिए लॉन्च की गई है? एथेनॉल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के लिए। तो इसका नेटवर्क सेटअप करने के लिए, एथेनॉल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए E100, आप E100 से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेट, विच स्टेट हैज़ अचीव्ड टॉप पोजीशन इन द थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जो है नीति आयोग इसको रिलीज करता है 2020-21 में। इसमें केरल जो है था सबसे टॉप पे था, उसके बाद हिमाचल और फिर तमिलनाडु। बिहार जो है वो सबसे नीचे लैग कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे गए हैं पेपर में कि जो चेयरपर्सन है उनका नाम दिया जाता है, और फिर कि वो कौन सी कमिटी को हेड कर रहे हैं। तो जो ये प्रोफेसर अजीत मिश्रा हैं, ये चेयरमैन है एक्सपर्ट ग्रुप के, जो कि मिनिमम वेजेस और नेशनल फ्लोर वेजेस हैं, इनको डिफाइन करने के लिए कमेटी बनाई गई है। आगे आते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड है, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए जो पहला स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री जो कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज करता है, वो है RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है। और ये जो लास्ट न्यूज़ आइटम है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्लस्टर्स हैं हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, वो कौन से क्लस्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी जगह से कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल जो है वो रिलेटेड है। जैसे कि एप्पल को किन्नौर हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में, ये दोनों जो इसके क्लस्टर्स हैं। सिमिलरली मैंगो के हैं लखनऊ और कच्छ। ठीक है। और साथ में महाभूनाकर, ये तेलंगाना में है। और आप बनाना के लिए जो है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में थेनी है। ग्रेप्स जो है वो नासिक महाराष्ट्र में है। पाइनएप्पल त्रिपुरा में है। पोमीग्रेनेट का सोलापुर और चित्रदुर्गा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कर्नाटक में। और टर्मरिक जो है वो वेस्ट जयंतिया हिल्स जो है मेघालय में। तो जयंतिया, गारो खासी जयंतिया हिल्स के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो टर्मरिक जो है वेस्ट जयंतिया हिल्स से वहाँ पे उनका क्लस्टर बनाया गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी ये रिवीजन अच्छी रही होगी, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप दोबारा सुन लीजिए इसको, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ताकि हम और बेटर अपना कंटेंट आपके लिए ला सकें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। हम काम का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।